नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। खबर एक बड़ी आपको बता दें, जहां कीव में रहने वाले भारतीयों को तुरंत शहर छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इंडियन एम्बेसी ने इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की है। तत्काल प्रभाव से भारतीय निकलें। कीव शहर को आज हर हाल में भारतीय छोड़ दें, ऐसी एडवाइजरी जारी की गई है। ट्रेन, बस या किसी भी साधन से कीव छोड़ने की एडवाइजरी जारी की गई है। इंडियन एम्बेसी ने ये इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की है। तो उधर प्रधानमंत्री मोदी ने एयरफोर्स को बुलाया है। भारत से आज C-17 ग्लोब मास्टर भेजे जा सकते हैं, जिससे कि जो भारतीय छात्र या भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सुमन शर्मा, रक्षा विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमन जी, एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें साफ तौर पर कहा है कि जितने भी भारतीय कीव में फंसे हुए हैं वो तुरंत वहां से निकले। कितना अहम ये एडवाइजरी मानी जा सकती है? तो क्या आप ये मान लें कि जो बातचीत का दौर चल रहा था वो शायद कोई मतलब का नहीं रहा और स्थिति आगे बिगड़ सकती है? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हालात खराब होते जा रहे हैं। छठा दिन है आज और यूक्रेन की जो सबसे दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा शहर है खार्किव, उसमें अटैक हो चुका है और रेजिडेंशियल एरियाज में अटैक हो रहा है और बहुत ही बुरी तरह लोगों के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। तो पहले से ही ऑपरेशन गंगा काफी जोर शोर से चालू किया था इंडिया ने और काफी सक्सेसफुली चल भी रहा है। और इसके लिए अपने मंत्रियों को भी भेजा गया है 5 देशों में, मोल्डोवा, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाक और रोमानिया। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट बढ़ चढ़कर अपने सिटीजन्स को वहां से निकालने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। कल की जो ब्रीफिंग थी MEA की, उसमें भी बताया गया था कि एयरफोर्स के हवाई जहाजों की मदद ली जाएगी। अभी तक नहीं ली जा रही थी, मगर जरूरत पड़ने पर उनसे बात की जाएगी। जैसे कि हमने देखा पहले भी अफगानिस्तान से भी जब सिटीजन्स को लाया गया था तो एयरफोर्स के हवाई जहाजों की मदद ली गई थी। और पहले भी यमन, जिबूती, वहां से भी जब निकाला गया था हिंदुस्तानियों को तो एयरफोर्स के हवाई जहाजों का प्रयोग हुआ था। तो एयरफोर्स के हवाई जहाजों को इस बारी भी यूज करने का प्लान है और इसीलिए एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर्स को यूज करने के लिए ये फैसला लिया गया है। क्योंकि अगर वहाँ फंसे रह गए इंडियन स्टूडेंट्स तो बाद में और ज्यादा मुश्किल आ सकती है, क्योंकि ये लड़ाई अभी इतनी जल्दी, इतनी आसानी से खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और हम लोग जैसे कि रिपोर्ट्स में आया है कि राउंड्स चल रहे हैं टॉक्स के, पोलिश बॉर्डर पे, बेलारूस बॉर्डर पर, और इतने राउंड्स के बाद भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा है। तो और एक दूसरी तरफ लड़ाई भी साथ में चल रही है। कोई सीज फायर भी नहीं अनाउंस हुआ है कि टॉक्स चल रहे हैं तो सीज फायर अनाउंस हो। तो इसमें यही अच्छा है कि इंडियन स्टूडेंट्स को वहां से जितनी जल्दी हो सके लेकर आया जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और एक कैपेसिटी होती है हवाई जहाजों की, तो उसमें काफी टाइम लग सकता है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि जिस तरह से जो C-17 ग्लोब मास्टर को ले जाने की बात कही जा रही है, इससे किस तरह की इससे रेस्क्यू किया जाएगा? कितने लोग एक साथ इसमें आ सकते हैं? देखिए, जिस तरह 5 देशों में मिनिस्टर्स को भेजा गया है, प्लान ये है कि स्टूडेंट्स वहां तक पहुंचे और वहां से उन्हें निकाला जाए, क्योंकि कीव पूरी तरह सीज के अंडर है। कीव पूरी तरह चारों तरफ से घिर गया है। तो जो कैपिटल है यूक्रेन का, वहां पे जाना मुश्किल हो रहा है, वहां से निकलना भी मुश्किल होगा। तो स्टूडेंट्स को ये एडवाइस किया गया था कि वो किसी भी तरह बॉर्डर्स तक पहुंचे और वो वहां से निकाले जाएंगे। इसीलिए मिनिस्टर्स को दूसरे देशों में भेजा गया है। और ये ग्लोब मास्टर जो है एयरफोर्स के हवाई जहाज है, देखिए ये मिलिट्री हवाई जहाज है और एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है दोनों देशों के साथ इंडिया की कि वो अपने सिटीजन्स को निकालना चाहता है और उसमें उनकी मदद की जाए। तो एयरफोर्स के हवाई जहाजों के लिए एक थोड़ा सा एक रहता है, एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसलिए एक तो वो उनकी अपनी एक मजबूती होती है और वो इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस का उन्हें एक तजुर्बा भी होता है कि कहाँ कब कितनी देर के लिए लैंड करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो एयरफोर्स को इस चीज का काफी तजुर्बा है, इसीलिए इनको यूज करने में फायदा है कि लेकिन कैपिटल से उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। उन्हें बाहर किसी और जगह पे आना पड़ेगा और उसी के लिए पूरी टीम्स गई हैं यहाँ से कि वो लिस्ट बनाए और उनके साथ टच में स्टूडेंट्स हों और एम्बेसी के साथ भी उनका टच हो, ताकि पता चल सके कितने जा चुके हैं, कितने वहाँ हैं।
तो ऐसे करके आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन जैसा कि ये बताया जा रहा है कि पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर बाकी जो यूक्रेन की सीमाएं हैं वो पूरी तरफ से घिरी हुई है। सिर्फ पश्चिमी क्षेत्र ऐसा है जहां पर स्थिति ठीक ठाक है कि वहां से आप निकल सकते हैं। कुछ छात्र वहां से निकल के भी आए हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए अंदरूनी तौर पर बस उस जिस जैसा कि इस एडवाइजरी में कहा है कि आपको बस मिले या किसी भी तरह का कोई साधन मिले, आप उनको लेकर आइए, बॉर्डर तक आइए। तो बॉर्डर तक पहुंचने के लिए व्यवस्थाएं किस तरह से होंगी? क्या इसको लेकर यूक्रेन सरकार कुछ करेगी या फिर इंडियन गवर्नमेंट किस तरह से इस पूरा मैनेज करेगी? देखिए, आपकी बात ठीक है कि बॉर्डर तक पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि हर जगह आग लगी हुई है और मारकाट लगी हुई है। तो सायरन्स बज रहे हैं जो कि वार्निंग्स के सायरन्स हैं, तो एक तरह से अपनी जान बचाने वाली बात है। और बाय रोड आएंगे वो या कोई मदद उन्हें मिलेगी। एम्बेसी पूरी तरह इसमें लगी हुई है कि उनके साथ वो उनकी मदद करें, मगर कितनी मदद वहाँ लॉजिस्टिकली की जा सकती है वो वहीं के हालात तय करेंगे। तो अब और साथ में ये भी सबसे कहा गया है कि वो जो जहाँ है पहले वो अपने आप को सेफ रखे। तो एक कम्युनिकेशन की लाइन भी जारी रहनी चाहिए, उसकी भी कोशिश हो रही है। और साथ में एक कुछ रिसोर्सेज और लॉजिस्टिक्स हों कि जिससे ट्रैवल में आसानी हो ताकि बॉर्डर तक पहुंचा जाए। आपकी बात ठीक है कि वेस्टर्न बॉर्डर ही है जो थोड़ा सेफ है और इसीलिए इन कंट्रीज को चुना गया है कि वहां से उन्हें लाया जाए। तो अभी ये देखना है कि वो वहां तक कैसे पहुंचेंगे बाय रोड। यूक्रेनियन गवर्नमेंट का एक मदद की आश्वासन कि वो कुछ उनसे हो सके तो वो जरूर करेंगे। मगर अब जिस तरह हालात हर रोज और हर मिनट बदल रहे हैं और खराब होते जा रहे हैं, तो ये देखना है कि कितनी कामयाबी मिलेगी जल्दी से जल्दी सबको वहां से लाने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आपको बता दें कि तत्काल निकलने के लिए, तत्काल प्रभाव से निकलने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि शहर को आज हर हाल में भारतीय छोड़ दें। इंडियन एम्बेसी के द्वारा ये जारी किया गया है और साफ तौर पर ट्रेन, बस या किसी भी साधन से आपको कीव छोड़ने की एडवाइजरी साफ तौर पर जारी की गई है।